आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है कि बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल में बहुत घने वन थे और उन वनों में शेर, भालू, गैंडा आदि भयानक पशु रहते थे। बहुत से लोग शेर का चमड़ा पाने के लिए उसे मारते थे। गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते झरने पर पानी पीने के लिए जाते थे, वो रास्ते में शिकारी लोग बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देते थे। वो गड्ढे के चारों ओर भाले के समान नोक वाली लकड़ियों को गाड़ देते थे। फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते थे। जब हाथी पानी पीने के लिए आते थे तो उनके दल में सबसे आगे आगे चल रहा हाथी गड्ढे के ऊपर बिछी टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता था, और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता और टहनियाँ टूट जाती और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिनों तक भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी को कई दिन तक भूखा रखा जाता है, जिससे कमज़ोर हो जाने के कारण निकालते समय बहुत ज़्यादा शोर न मचाए। भूख के मारे हाथी जब छटपटाने लगता है तब एक आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को शिकारी लोग बेच देते हैं। हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें रात को धोखे से हिरन, नील गाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले शिकारी उन्हें भी निकाल कर ले जाते हैं। और हाथी पकड़ने वाले शिकारियों ने अफ्रीका के एक जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ऊपर से पत्तों से ढक दिया। रात में एक शेर उस गड्ढे में गिर पड़ा। शेर किसी पशु को पकड़ने के लिए दौड़ा होगा और भूल से गड्ढे में जा गिरा। एक शिकारी उधर से निकला। उसने सिंह को गड्ढे में गिरा हुआ देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं हैं, बल्कि उसकी सहायता करते हैं। शेर बार बार उछलता था, परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी हुई नोक वाली लकड़ियां से उसे चोट लगती थी और वह फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियों को बांधकर और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर रस्सी को खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर शेर उसे मार ही न डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से शेर को रास्ता मिल गया। वह उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया और जंगल में चला गया। वही शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर अपनी बंदूक रखकर बैठा हुआ था। वह बहुत ही थका हुआ था, इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में वहाँ एक चीता आया और शिकारी को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ बैठा, और बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी ना सका। इतने में एक बहुत ही बड़ा बब्बर शेर जोर से गरजा और उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा। पर शेर ने चीते को अपने पंजों में दबोच लिया और चीर फाड़ कर मार डाला। और शिकारी समझता था कि चीते को मारकर अब शेर उसे भी मार डालेगा, लेकिन शेर आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि ये तो वही शेर है जिसे गड्ढे से निकालने में शिकारी ने सहायता की थी। शेर जैसा भयंकर पशु भी अपने परोपकार करने वाले को नहीं भूल पाया था। तुम तो मनुष्य हो, तुम पर तो कोई थोड़ा सा भी परोपकार करे तो उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। उस परोपकारी की सेवा और सहायता करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। इसलिए किसी को परोपकार को मारकर भी नहीं भूलना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।